अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी प्रदेश के थे। उनकी स्मृति में ग्वालियर में एक अटल जी का विशाल स्मारक, जो उनको व्यक्तित्व, उनके किए गए काम, उनके दर्शन और उनके पूरे कामों को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा, एक विशाल स्मारक बनाया जाएगा। और अटल जी के बताए रास्ते पर हम चलेंगे। अटल जी विदिशा से भी सांसद रहे हैं। एक बार अटल जी 84 में चुनाव हार गए थे। उसके बाद आभार प्रकट करने आए और उस समय भी उन्हें एक कविता की पंक्तियां कही थी, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हर दिल अजीज अटल बिहारी वाजपेयी, और उनके जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं। मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है, अटल जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और मैं आज कह रहा हूं, भारत के लिए भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। थोड़ी देर में हमारे सामने आएंगे। कुछ लोग उनका विरोध करने में लगे हैं। जब अच्छे काम होते हैं तो कुछ विरोध ही करते हैं, और विरोध करने वाले भी कृषि कानून के वो जिनने कभी खेती नहीं देखी। राहुल भैया खेती की बात कर रहे हैं आजकल। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, गेहूं की बाल ऐसे लगती कि ऐसे लगती, यही पता नहीं है। वे दिल्ली की सड़कों पर बहन जी के साथ निकल रहे हैं। कृषि कानून का विरोध, कृषि कानूनों का विरोध। अरे भैया जा तो बता दे, आलू जमीन के नीचे हो गए कि जमीन के ऊपर हो गए। दिन कोई भी बड़ा काम होता है तो विरोध होता है। लेकिन आज अटल जी के जन्मदिन पर, जिसको हम सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं, मध्य प्रदेश के 8 करोड़ जनता को सुशासन की सौगात मध्य प्रदेश की सरकार दे रही है। मेरे बहनों और भाइयों, अभी तक सीएम हेल्पलाइन केवल शिकायतें दर्ज करने का काम करती थी। अब हम आज से शुरू कर रहे हैं ऐसी सेवा कि आप 181 नंबर पर फोन करके जाति प्रमाण, आपका आधार नंबर बता दो, आधार नंबर डालना पड़ेगा। और आधार नंबर आपने बताया तो जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो आप मांगोगे, आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया जाएगा। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और नहीं तो जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाओ। देखो भाई, सुशासन का मतलब है, सारे कलेक्टर आज बैठे होंगे, सुन लें, सारे अफसर सुन लें। सुशासन का मतलब है भाजपा के लिए, शिवराज सिंह चौहान के लिए, बिना लिए दिए, बिना लिए दिए निश्चित समय सीमा में सरकार द्वारा दी गई सेवाओं का लाभ जनता को मिल जाए, ये शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है। और भैया समझ लियो, आजकल अपन खतरनाक मूड में, गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का, रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन तान दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी किसी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा, गुंडे, बदमाश, पन्ने खा, ये कोई नहीं चलने वाले। ये सुशासन है। और बाकी चीजें भी, अभी हमने जो मोबाइल
चाहता हूं। आज जो किसान ऐप आप देख रहे थे, किसान ऐप अब एक्टिवेट हो रहा है। फसलों की नुकसान का सर्वे, अभी तक तो पटवारी जी की मेहरबानी, लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो गए काम से। कई जगह ऐसी घटनाएं हो गई कि कबेलू फूटने का पैसा लेंटर वाले को मिल गया। जो मर्जी हो वो लिख दो। अब भैया यही व्यवस्था कर रहे हैं कि पटवारी मौके पे मुआयना करके फसल हानि की जानकारी ऐप में डालेगा और वो सीधे आपके पास आ जाएगी कि क्या लिखा है। और लिख के अगर आपको आपत्ति तो तत्काल आप आपत्ति करेंगे, नहीं तो बाद में पता चला फसल ही नहीं बची तो काय का सर। अलग अलग पत्रक भी नहीं बनाने पड़ेंगे। फिर गिरदावरी, पता चला बोई धान लिखा सोयाबीन, और बेच पे के लिए तूने तो धान बोई नहीं। अब सीधे सीधे फसल गिरदावरी की सुविधा हम दे रहे हैं इस ऐप में। किसान खुद अपने मोबाइल से जानकारी देगा कि मैंने अपनी खेत में कौन सी फसल बोई है, और पटवारी चाहे तो वेरीफाई कर ले। बताओ अच्छी बात है कि नहीं है? अरे बोलो रे भैया, अच्छी है कि नहीं? ये घपले फपले सब खत्म करना है तो ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। काली मुंडी वाला इंसान बड़ा खतरनाक होता है भैया। कितनी कोशिश करो, मौका मिले तो गड़बड़ कर ही देता है। और इसलिए ये ऐप बना रहे हैं, और इसको किसानों को फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक नामांतरण, अब नामांतरण में पता ही नहीं चला और कौन का नाम चढ़ गया, भटक रहा है नामांतरण के लिए। अब सुन लो रे भैया, नामांतरण की सूचना SMS द्वारा, जैसे ही आपने मान लो रजिस्ट्री कराई, रजिस्ट्री दर्ज होने के साथ तहसीलदार को पता चल गया तो तत्काल नामांतरण करना होगा, और नामांतरण की सूची, जिसका नाम सूचना SMS करके तहसीलदार को जिसका नामांतरण हुआ उसको देना पड़ेगा कि तुम्हारा नामांतरण हो गया है। और नहीं पता चला रजिस्ट्री हो गई, बाप मर गए, उनके बेटा चले गए, नाती आ गए, तब तक भी नामांतरण हुआ ही नहीं, भटक रहे। अब ये नहीं होगा। भूमि में खसरे का नाम परिवर्तन होता तो तत्काल SMS के द्वारा सूचना दी जाएगी। 1 अप्रैल 2021 से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसके लिए मैं युद्ध स्तर पे काम कर रहा हूं। अच्छी है कि नहीं व्यवस्था, बताओ भैया। अब डाइवर्सन, जमीन का चक्कर लगे लगा के मर जाओ, दक्षिणा के बिना काम ही नहीं चलता। अरे सही सही कर रहे हैं अपन तो। अब डाइवर्जन के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब सीधे पोर्टल पे जाके आपकी डाइवर्सन का जो शुल्क है केवल वो आप जमा करवा दो। स्वतः जमीन के उपयोग के परिवर्तन की जानकारी खसरे में दर्ज हो जाएगी अपने आप इस ऐप के माध्यम से। अब एक समस्या सीमांकन की, जमीन नपवानी या मेरी है कि तेरी है, 8 महीना हो ही नहीं सकता, बरसात और फसल खड़ी है। अब ये भी खत्म कर रहे हैं। कोर्स नेटवर्क की सहायता से सीमांकन के लिए मोबाइल एक डिवाइस तैयार कर रहे हैं। खेत में खड़े होकर वो तुरंत बता देगा ये सीमा है और सीमांकन हो गया। वो क्या लेके जरीब मरीब लेके घुसते थे, जरीब। अब जरीब युग समाप्त। केवल एक उपकरण रहेगा, वो तुरंत सीमांकन आधा घंटे में कर देगा। फसल खड़ी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके लिए 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश में 90 कोर्स स्टेशन लगा दिए जाएंगे। अब राजस्व प्रकरण अगर दर्ज कराना तो 100 रुपया केवल शुल्क देना है। डलवाना वगैरह सब समाप्त कर दिया जाएगा। नामांतरण और बंटवारे के लिए वर्षों तक मामले न्यायालय में लंबित रहते थे। पूरी तरह से कंप्यूटरीकरण
सूचना आपके मोबाइल पे दी जाएगी। एक बात और है भैया, कलेक्टर सब सुन लें, पटवारी को पहले 20 पंजियां रखनी पड़ती थी, 7 रखनी है, और अब उनको लैपटॉप भी हम दे रहे हैं। लेकिन एक फैसला कर रहे हैं, 2 दिन सप्ताह में सोमवार और गुरुवार पटवारी आवश्यक रूप से ग्राम पंचायत हलके पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहेंगे। और अगर कोई उपस्थित नहीं रहा तो कार्रवाई पटवारी पर नहीं होगी, सीधे कलेक्टर पर की जाएगी। नोट कर लें, जनता को हमें सुशासन देना है, और अटल जी के सुशासन दिवस पर इसलिए ये घोषणाएं मैंने की है, व्यवस्था हम तेजी से बना रहे हैं। अब वैसे तो भैया जब मैं मुख्यमंत्री बना तो कोरोना कांग्रेस और कमलनाथ ने मार दिया रे भैया।